वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लेटर राइटिंग ये टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा 5th टाइप का लेटर जो है प्रमोशन लेटर है। इंक्वायरी, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स एंड रिप्लाईज टू कंप्लेंट्स लेटर के बाद हमारा अगला लेटर है प्रमोशन लेटर। प्लीज सब लोग टाइटल लिखेंगे। टॉपिक नंबर 5, लेटर नंबर 5 इज प्रमोशन लेटर। प्रमोशन लेटर्स आर बिजनेस प्रमोशन लेटर। बिजनेस को प्रमोट करना। कल तेजस सर आए थे क्लास में, मैं कुछ चीज का प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को, बात को समझो ध्यान से। वी हैव अ प्रोडक्ट विच इज 12th स्टैंडर्ड HSC, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स HSC। तुम हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हो। हमारा प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो रहा है, तो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को मालूम रहना चाहिए क्या नहीं? एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मेरे को बिजनेस मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है? मेरे को लेटर लिखना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा। नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं मैं, 11th 12th साइंस अगर चालू कर रहा हूं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चालू कर रहा हूं या और कुछ चीजें चालू कर रहा हूं, एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। सो आई हैव टू इन्फॉर्म पीपल, आई हैव टू इन्फॉर्म माय कस्टमर्स, यस और नो। मैं मेरे बिजनेस को क्या कर रहा हूं? प्रमोट कर रहा हूं। नया ब्रांच चालू कर रहा हूं, येरोडा में ब्रांच डाला, हो सकता है कल को धानोरी में ब्रांच डाले, सिटी में ब्रांच डाले। सो आई हैव टू प्रमोट माय बिजनेस। लोगों को बताना पड़ेगा, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को, कोई भी मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नया डेवलपमेंट होता है, एडिशन होता है, चेंज होता है, नया ऑफर या स्कीम, इंस्टाग्राम के ऊपर तुमको वो पोस्ट आते रहेंगे, लिवाइस के, सेंट्रल के, इसके 50% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ, एक पे एक फ्री का ऑफर। वो क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो बिजनेस लेटर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया क्या नहीं हो गया? भाषा कैसा रहेगा फिर? बटर लगाने वाला भाषा रहेगा। अपने को नया बिजनेस चाहिए क्या नहीं चाहिए? हम लोग कुछ अच्छा ऐड कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो वो चीज आप लोग तक पहुंचानी जरूरी है, प्लस आप लोग को अट्रैक्ट भी करना जरूरी है कि बाबा आप पुराने क्लाइंट हो, तो आप में से या आपके फैमिली में से कोई आता है अगर एडमिशन लेने, तो उसको एडिशनल 10% का भी ऑफर मिलेगा। प्रमोशन भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है। प्रमोशन एंड सेल्स दो अलग अलग चीजें है। प्रमोशन के अंदर सेल्स भी करने का है क्या नहीं करने का है मेरे को? बिजनेस प्रमोशन लेटर्स। जब भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया चीज हो रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे प्रोडक्ट है, नया टेक्नोलॉजी है, नया ब्रांच है, कोई ऑफर है, तो उसकी न्यूज इंफॉर्मेशन लेटर के थ्रू, बिजनेस लेटर के थ्रू आपको आपके क्लाइंट तक पहुंचानी है। सिंपल। पहले पैराग्राफ में यही चीज कि बाबा वी आर कमिंग विद अ ब्रांच एंड यू आर आवर ओल्ड कस्टमर, प्रिविलेज्ड कस्टमर, आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर रह चुके हो। फिर सेकेंड पैराग्राफ में जो भी नया आ रहा है उसकी पूरी डिटेल, उसका एड्रेस बोलो या ऑफर का वैलिडिटी बोलो, प्लस आपके पुराने कस्टमर के लिए आप एडिशनल क्या कर रहे हो। तुम बोलेंगे सर आपने चालू तो कर दिया, लेकिन हम जुन्ने कस्टमर है आपके, हमारे लिए क्या है सर? रहता है क्या नहीं मन में? मैं पहले ही तुमको बता दिया, मेरे को मालूम है तुम्हारे बारे में, तो मैं खुद ही बता रहा, बात तुम्हारे से आएगा ना, उसको 5-10% का ऑफर दे दूंगा, राइट। एंड फिर थर्ड पैराग्राफ में लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू एट आवर न्यू ऑफिस, या आपके साथ नए जो ऑफर दिया है वो आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए तो हमें अच्छा लगेगा। आप हमारे पुराने क्लाइंट रहे हो, लॉयल क्लाइंट रहे हो, तो आपके थ्रू हमको बिजनेस मिलेगा तो हमको अच्छा लगेगा। सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन देने का है, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे न्यू डेवलपमेंट को प्रमोट करने का है। प्रमोट करने का मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का है और कुछ नहीं। बेसिक इंफॉर्मेशन प्लस हमारे क्लाइंट के लिए हमारे पास क्या है देने के लिए वो, और तीसरा कोई बात करने का नहीं है। समझ में आया है? किसी को कुछ डाउट है? बिजनेस प्रमोशन लेटर्स, यू आर ट्राइंग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ न्यू डेवलपमेंट इन योर बिजनेस टू एन एग्जिस्टिंग क्लायंट। समझते सगळ्यांना? कोणाला काय डाउट है लाइव स्ट्रीमिंग पे या घर पर जो बैठे ऑनलाइन बैठे उन लोगों को कुछ डाउट है इसके ऊपर?
बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बात करने का जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसके थ्रू प्रमोशन हो रहा है। फक्त इन्फॉर्मेशन द्यायची की नवीन मॉडल लॉन्च करतोय आम्ही, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इन्फॉर्मेशन इज इटसेल्फ प्रमोशन। ज्यादा बात करने का नहीं है, इमोशंस में आने का नहीं है। प्रमोशन लेटर में बच्चे सबसे ज्यादा अपना मजाक बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है बिजनेस को प्रमोट करने का है, तो बहुत ज्यादा बातें करना स्टार्ट कर देते हैं उसके अंदर। एक कंप्लेन लेटर और रिकवरी लेटर और दूसरा प्रमोशन लेटर, इसके अंदर बच्चे खुद का मजाक बना के आ जाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश करते हैं। कंप्लेन लेटर में बहुत ही दुखी है मैं, बहुत ही तकलीफ हो गया मेरे को, इमोशनल होता है आदमी। रिकवरी लेटर में पैसा रिकवर करने का है, हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, हम घर पे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पीपल एक्चुअली राइट दिस। मॉक एग्जाम्स में मैंने देखा है बच्चों को ये सब चीजें लिखते हुए, बिल्कुल इमोशनल नहीं। प्रमोशन लेटर में भी लोग बहुत बिना सिर पैर की बातें कर देते हैं, आपको एक पे एक फ्री मिल जाएगा, आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। बिल्कुल नहीं भाई, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं तो आपको सर्व करना हमें अच्छा लगेगा, आपको पहला अधिकार है, तो आपको पहला बिजनेस मिलेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी उसका फ़ायदा होगा। बराबर है कि नहीं? हमारा नया फैसिलिटी में एक आधी लाइन की नई फैसिलिटी में क्या डिफरेंट है, बस। ज़्यादा बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग बिजनेस विद यू एट आवर न्यू ऑफिस या विद आवर न्यू प्रोडक्ट या जो भी अपन कर रहे हैं उसमें। लास्ट पैराग्राफ इतना ही लिखने का है, तीसरा बात करना ही नहीं है। अपने माइंड को हमको ट्रेन करना है कि हमको बात कितनी करनी है। लिमिटेड बात, बार बार वही बात करने की है। कोई भी टाइप का प्रमोशन लेटर लो, बात यही करने की है। कंप्लेन लेटर लो, बात वही करने की, सिंपल रखने का है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करना नहीं है कोई भी चीज को, बिल्कुल भी भावना में जाना नहीं है। भावना में आदमी टाइम वेस्ट करता है। प्रैक्टिकल रहने का है, टू द पॉइंट बात करने का है। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, हाँ उसकी इंफॉर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी आपको। जैसे नया प्रोडक्ट है, नया कोई मॉडल में लॉन्च कर रहा हूँ, समझो फॉर एग्जांपल मैं OnePlus कंपनी हूँ, OnePlus 5T मेरा पुराना मॉडल था, अभी मैं OnePlus 6T लॉन्च कर रहा हूँ। सो मेरा बताने का कर्तव्य है कि एक तो मॉडल कब लॉन्च होने वाला है, क्या प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है, पुराने कस्टमर के लिए कुछ ऑफर है क्या कि बाबा 5T देकर 6T आप ले लो, एक्सचेंज में आपको XYZ कुछ बेनिफिट मिलेगा, और नए फ़ोन में कुछ फीचर्स थोड़े से, डुअल कैमरा है, क्वाड प्रोसेसर है, सैंडविच है, आइसक्रीम है, जो भी वो मेरे को नाम नहीं मालूम, इतना ही सुना है मैंने भाई। फ़ोन में कैमरा है या कैमरे में फ़ोन है वो मेरे को अभी समझ में नहीं आता है मोबाइल फ़ोन्स के साथ। जो भी फीचर्स है बस स्पीड ऐसा है, ये वो है, उतना ही थोड़ा सा बात, एडिशनल बात करना ही नहीं है। समझ में आया? एक ट्राई करने का लेटर, चलो टॉपिक लिखेंगे, प्रमोशनल लेटर, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एवरीवन सिटिंग एट होम, आई वांट यू टू राइट विथ मी। लिखने का है हमको, लिखेंगे इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सिर्फ पढ़ने से इंडिया बढ़ने वाला नहीं है, वो लाइन गलत है। पढ़ने से इंडिया बढ़ेगा नहीं, लिखने से इंडिया बढ़ेगा। आप एक ब्रांच बैंक, यू आर अ मैनेजर ऑफ अ बैंक, बैंक का नाम तुम्हारे पसंद का कोई भी लिख दीजिए। Your bank is coming up, your bank is coming up with a new branch. Your bank is coming up with a new branch. Write a promotion letter for the same. Write a promotion letter for the same. Write a promotion letter for the same.
आपका बैंक है, आप उस बैंक के किसी एक ब्रांच के मैनेजर हो सकते हो। आपका बैंक एक नया ब्रांच लेकर आ रहा है किसी एरिया में, तो आपको आपके क्लाइंट्स को उसके बारे में एक लेटर लिखना है। आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को नए ब्रांच से क्या फायदा हो सकता है? न्यू अकाउंट विदाउट डिपॉजिट। बाबा आप पुराने क्लाइंट हो तो आप उस बैंक ब्रांच में अकाउंट खोलेंगे या आपके रेफरेंस से कोई अकाउंट खोलेगा तो उनको डिपॉजिट भरने का जरूरत नहीं है, जीरो डिपॉजिट अकाउंट। मालूम है आपको जीरो डिपॉजिट अकाउंट्स रहते हैं। या हो सकता है कि बाबा आप लोहेगांव में थे, आप बहुत लॉयल हो, लोहेगांव से आप विशांतवाड़ी बैंकिंग करने के लिए आ रहे थे, आपके सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए अभी लोहेगांव एरिया में ब्रांच लेकर आ रहे हैं। सो आपके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बैंकिंग आपके लिए आसान हो गया है। और कुछ सुविधा दे सकते हैं हम लोग? जो लोग घर पर बैठे चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। लोन पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लॉकर फैसिलिटी, एटीएम भी है बाबा, वो वाले ब्रांच में एटीएम फैसिलिटी भी लेकर आ रहे हैं हम लोग। इससे लोगों को सुविधा मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है? आपको प्रमोट करना है आपका ब्रांच। नए ब्रांच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह अवेलेबल है वहां पर। बैंकिंग आवर्स तो समझो नॉर्मली रहते तो वो उसमें कुछ नहीं लिख सकते। नए ब्रांच में क्या सुविधा है जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है, वो बात करने की आपको। 3-4 पॉइंट्स बस, दूसरा कुछ बात नहीं करने का है। और लॉकर फैसिलिटी मिलेगा आपको कोई डिपॉजिट के बिना या चार्जेस के बिना। आपको सेफ डिपॉजिट क्या बोलते हो, सेविंग अकाउंट खोलना है तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। लोन चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। जीरो डिपॉजिट अकाउंट आप वहाँ पर खोल सकते हो। एटीएम फैसिलिटी है वहाँ पर 24/7। बाबा आपके साथ बिजनेस करने में हमको अच्छा लगेगा। आप हमारे जुड़े कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, तो आप अगर जब भी आते हो वहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए तो आपके लिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। सिंपल, खत्म। यस बेटा। डेजिग्नेशन अभी अपन कस्टमर को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा अपने को। ऊपर याद है क्या, नेम और डेजिग्नेशन फॉर्मेट में। आगे क्या नहीं, नेम यहां पर समझ में आया? ऊपर फॉर्मेट में नेम क्यों दिया हुआ था? फॉर्मेट खोलेंगे अपन, रुको दिखाता हूं। लेटर के फॉर्मेट में दिखाता हूं, रुको। ये देखो यहां पे हाईलाइट भी किया हुआ है, डेजिग्नेशन और नेम ऑफ द एड्रेसी, नेम ऑफ द रिसीवर। अभी यहां पर डेजिग्नेशन नहीं है क्लाइंट का, तो उसका नाम लिखेंगे मिस्टर, जो भी तुम्हारा सरनेम लिख दो। तुम्हारा सरनेम फिर रिसीवर और सेंडर दोनों में आ जाएगा, वैसा मत करो। मेरा नाम लिख दो। मेरा नाम पेपर में यूज करेंगे तो फायदा होने वाला है, मालूम है क्या तुमको? बस अच्छी जगह पे यूज करना, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले गई, ऐसा हो गया। तुम्हारा पर्सनल खुन्नस मत निकाल देना पेपर में जाके। जोर से बोलो बेटा। रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। अभी अपन मैनेजर है, अपने पास उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, अपने पास एड्रेस डिटेल्स रहेगा, कुछ तो भी इमेजिनरी एड्रेस लिख दो उसका। यस, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, बराबर है कि नहीं? फीमेल्स के लिए क्या ऑफर्स है, ओल्ड एज पेंशनर्स के लिए कुछ है क्या, ऐसा आइडियाज दे रहा हूं। सब लिखना ऐसा जरूरी नहीं है।
चलो, आई होप जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में बैठे हैं उनका भी कंप्लीट हो गया। लेट अस जस्ट हैव अ लुक। एक सैंपल इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए सॉल्व करके दिया हुआ है सेम टॉपिक के ऊपर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी भाषा, सॉरी, हमारे विचार मैच हो रहे या नहीं हो रहे, हैव वी मिस्ड आउट ऑन समथिंग, जस्ट टू हैव अ क्रॉस चेक। सब्जेक्ट देखो यहां पर सिंपल है, न्यू ब्रांच एट XYZ नगर। 4 शब्दों में सिंपल सब्जेक्ट, मार्क जाने का कोई चांस नहीं। ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच या न्यू ब्रांच एट सो एंड सो प्लेस, सिंपल। वी आर हैप्पी टू अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर बैंक्स 100th ब्रांच इन XYZ नगर, न्यू दिल्ली। रीजन फॉर राइटिंग द लेटर और इंट्रोडक्शन मिल गया क्या? नहीं मिल गया। एक लाइन के अंदर दोनों चीज आ गई। बाबा हमारे ब्रांच 100वां ब्रांच है हमारे बैंक का एट दिस एड्रेस, सब इंफॉर्मेशन एक लाइन के अंदर आ गया। इसको बोलते हैं सिंपल। ये आपका टाइम बचाता है। आपके पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी, लॉ एंड BCR के पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम को मैनेज कर पाओगे तो मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ाई हुआ रहता है, अच्छा प्रिपरेशन रहता है, टाइम मैनेज नहीं करते, इसलिए बहुत सारा पेपर छोड़कर आ जाते हैं। 20 मार्क, 15 मार्क, 10 मार्क, 25 मार्क छूट जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम। इसलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है। जितना माइंड क्लियर रहेगा उतना अपने को टाइम कम लगेगा। अगर हमको पता है कि हमको आज नहाने के बाद कौन से कपड़े पहनने हैं, तो आप जल्दी रेडी हो जाओगे, टाइम पर क्लास पहुंच जाओगे। अगर नहीं पता है तो अपन ढूंढते बैठेंगे, ट्राई करते बैठेंगे, चेंज करते बैठेंगे, इट विल वेस्ट योर टाइम। सिंपल बात है क्या नहीं है? सेम चीज पेपर के अंदर होता है। हमारा माइंड एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हमको कौन से टॉपिक में क्या बात करना है और कितना बात करना है, कितना टाइम लगाना। मैं रोज बोल रहा हूं, लेटर कितने मिनट में खत्म करने का है? 4 मिनट में। 5वें मिनट पे भी नहीं जाने का है, और हो सकता है 4 मिनट के अंदर लेटर, मेरा गारंटी है। मैंने लिखे 4 मिनट में लेटर्स, और वो भी 4 मार्क देने वाले लेटर्स लिखे। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी। अपने को अपने माइंड को ट्रेन करने का है कि एवढ्या वेळात इतने देर में इतना लिखना है, इतनी ज बात करने की है। एक लाइन के अंदर उसने इंट्रोडक्शन लिख दिया है, हार्डली टाइम लगता है इतना लिखने के लिए। अभी आपको ब्रांच के बारे में बात, एड्रेस के बारे में बात, कौन सा नंबर का ब्रांच है, ये सब बात लिखने का जरूरत रह गया क्या? सेकेंड पैराग्राफ का काम आसान हो गया क्या? नहीं हो गया अभी अपना। चलो आगे देखेंगे। एज अ प्रिविलेज कस्टमर वी आर प्लीज टू ऑफर यू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। पहले लाइन में बटर लगाना चालू हो गया, बाबा एक्स्ट्रा बेनिफिट तुमको मिलने वाला है। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन द न्यू ब्रांच, द न्यू ब्रांच हैज 3 ATM मशीन्स। फैसिलिटी फीचर देना चालू हो गया है, प्रमोशन अभी चालू हुआ है। लॉकर फैसिलिटी इन ल्यू ऑफ आवर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, मतलब कंसिडरिंग आवर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, आपके हमारे संबंध देखते हुए, वी वुड नॉट चार्ज यू एनी फीस फॉर द लॉकर फैसिलिटी। ये पैराग्राफ है पूरा का पूरा प्रमोशन वाला। कितने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं? 1, 2 ही स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। प्रमोशन नए ब्रांच का हो गया क्या? नहीं हो गया। फीचर्स बता दिए क्या? नहीं बता दिए। ज्यादा बात किया क्या? अपन ने बहुत ज्यादा बात किया था। सेविंग अकाउंट पे ज्यादा इंटरेस्ट, लोन पे कम इंटरेस्ट, बात ज्यादा किया था क्या? नहीं अपन ने। इन्होंने उतना भी बात नहीं किया है। मोर देन इनफ है ये, ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। काइंडली विजिट द ब्रांच, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो। ये इंपॉर्टेंट है। अपने को ब्रांच का पूरा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। किधर आएगा? जहां पर लेटर खत्म होता है उसके नीचे डिटेल्स आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए। 87 XYZ नगर, जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन बस स्टॉप, फोन नंबर सो एंड सो। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली सुधीर कुमार, ब्रांच मैनेजर डेजिग्नेशन आ गया। सिंपल, एकदम बेसिक लेटर लिखा हुआ है। हमेशा आपको ये लेटर 4 मार्क देगा ही देगा। हो सकता है शायद हमारे लेटर में हमने 1-2 सेंटेंसेस ज़्यादा लिखे होंगे, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। इतना बात किया तो भी मोर देन इनफ है। क्लियर है सबको?
जो लोग घर पर बैठे हैं समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? ग्रेट, फैंटास्टिक। कितने टाइप के लेटर्स हो गए अपने? लिखे कितने अपन ने अभी तक? 6 लेटर लिख लिए। कभी जिंदगी में ऐसा 6 लेटर 2 दिन के अंदर लिखे थे क्या अपन ने? नहीं लिखे थे। अभी लिखना स्टार्ट कर रहे तो उसका अपने को रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। कोई भी कहीं पर भी BCR का प्रैक्टिस ऐसा नहीं कर रहा है जैसा हम लोग कर रहे हैं, फिर रिजल्ट भी फिर ऐसा किधर नहीं आएगा जैसा हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये चीजों को भूलना नहीं है। BCK भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था तुम लोगों को, याद है क्या? चलो अगला लेटर लिखेंगे हम लोग। टाइप नंबर 6, सेल्स लेटर। अभी बिजनेस का प्रमोशन कर दिया अपन ने, हाँ या ना? अभी सेल्स लेटर लिखेंगे। अभी कस्टमर पट गए, ऑर्डर आ गया है, सेल्स कर रहे हैं अपन, सेल्स लेटर। एम ऑफ दिस लेटर इज बेसिकली सेलिंग योर प्रोडक्ट। सेल्स लेटर, सेल्स मतलब क्या? सेल्स मतलब सेल्स सर, बेचना। ईटिंग मतलब ईट, स्लीपिंग मतलब स्लीप, ऐसा बराबर है क्या नहीं? सेल्स में हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है क्या नहीं? प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को मिल गया है और हमें उसके बदले में मनी या मनीज वर्थ मिल गया है। OCM 11th स्टैंडर्ड, हाँ अच्छा, तुम लोग फ्री में पास हुए लोग है ना, तुम्हारा गलती नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली हम लोग अभी देखो हमारा लेवल भी बढ़ते जा रहा है, लेटर का भी हायरार्की बढ़ते जा रहा है। अभी अपन सेल्स लेटर पे आ गए। अपन ने ऑर्डर लेटर देखा, अपन ने इंक्वायरी लेटर देखा, अपन ने प्रमोशन लेटर देखा। अभी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो गया, सेल्स लेटर करने वाला है। क्या रहेगा? मैं सेल्स लेटर कर रहा हूं तो मैं जो भी प्रोडक्ट आपको सेल किया हूं उसका पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? एज पर आवर कम्युनिकेशन, एज पर द कंडीशंस डिसाइडेड अर्लियर, मैंने आपको प्रोडक्ट का XYZ मॉडल या सर्विस का, जो भी सर्विस देने वाला हो, काइंड ऑफ सर्विस, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें साथ में मिलने वाली है, उसका इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। डिलीवरी का डिटेल्स वगैरह रहना चाहिए, हाँ या ना? हो सकता है क्लाइंट ने पैसे बाकी रखे हो, 50% ऑन ऑर्डर दिए हो, 50% बाकी रखे क्या नहीं रखे? अपन ने किसको तो भी ऐसा 50% आधा दे के आधा बाद में किया था क्या नहीं किया था? 2 दिन के बाद देंगे, वो स्पोर्ट्स वाले लेटर में। तो स्पोर्ट्स का डिलीवरी अभी मैंने दे दिया है तुमको, तो तुमको मेरे को याद दिलाना पड़ेगा, तुमको मुझे याद दिलाना पड़ेगा। क्या मुझे तुमको याद दिलाना पड़ेगा? मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। क्या याद दिलाना पड़ेगा? पैसा बाकी है, प्यार से, बराबर है क्या नहीं? रिकवरी नहीं कर रहे अपन, प्यार से याद दिलाना पड़ेगा। आपने क्या प्रोडक्ट दिया है, कब तक आएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है बाबा, साथ में उसके जो भी ऑफर वाला सामान था वो आने वाला है, डेमो देने वाला आदमी आने वाला है, इंस्टॉलेशन वाला आदमी आने वाला है, 2 दिन 4 दिन के बाद ट्रायल वाला आदमी आने वाला है। हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? या सर्विस दिए जा रही है तो वो सर्विस कब तक मिलेगी आपको, उस सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड। फिर उसका डेट ऑफ डिलीवरी, और फिर हो सकता है अगर आपकी पेमेंट बाकी हो तो सर काइंड और जेंटल रिमाइंडर की एक्सपेक्टिंग द रिमेनिंग अमाउंट एज पर कंडीशंस डिसाइडेड अर्लियर in 2 days after the date of delivery of the product or service. Thanking you very much. बराबर है कि नहीं? Hope you like the delivery या delivered product या service. Hope it satisfies your conditions. Hope it satisfies your expectations. Looking forward to doing more business with you. लास्ट का पैराग्राफ एक लाइन लिख दिया, बस हो गया कि भाई ये सेल्स हो गया। अगली बार ऑफिस से आना है आपको, ऑफिस से हमको आपको लूटना है तो बोलना पड़ेगा कि नहीं उसको, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर बिजनेस विथ यू, राइट, वी वर हैप्पी टू सर्व यू। ऐसा कुछ तो भी बात हमको लिखना पड़ेगा। सेल्स लेटर कर रहे हैं, सेल्स हो गया है तो उस सेल्स में क्या क्या चीज़ें आप देने वाले हो, वो क्या क्या चीज़ें बाकी है वो, एंड फिर आगे और हमको बिजनेस करना है, इतनी बात, बाकी और कोई बात करनी नहीं है। स्टार्ट के पैराग्राफ में क्या बात रहेंगी? इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा?
कुछ तो भी प्रीवियस कम्युनिकेशन रहेगा क्या नहीं रहेगा, एज पर योर ऑर्डर, एज पर योर ऑर्डर नंबर, एज पर योर इनवॉइस, जो भी पेमेंट होएगा तो इनवॉइस जनरेट होता है क्या नहीं होता है। तो बाबा हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है वो सेकेंड पैराग्राफ में, और साथ में जेंटल रिमाइंडर अबाउट द पेमेंट अगर बाकी है तो, एंड लास्ट में लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर बिजनेस विथ यू। सिंपल है एकदम। डाउट है किसी को? चलो एक लेटर लिखेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का ऑर्डर लिया था, ऑर्डर लेटर लिखा था क्या नहीं लिखा था, तो उसी के रिप्लाई में हम लोग आज क्या लिखने वाले हैं, सेल्स लेटर लिखने वाले हैं। कौन सा दुकानदार था वो जिसको अपन ने ऑर्डर दिया था, देखो जरा पेज पलटो। हम लोग एक ऑर्डर लेटर लिख चुके हैं, वेयर वी हैड गिवन ऑर्डर फॉर स्पोर्टिंग इक्विपमेंट फॉर आवर स्कूल, एलिट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शॉप, बराबर है क्या नहीं। तो अभी एलिट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शॉप आपके स्कूल को और सेल्स लेटर लिख रहे हैं कि आपने ऑर्डर दिया था फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये वो चीज़ों का, तो उसका डिलीवरी और पेमेंट का बात, उसी लेटर के रिप्लाई में हम लोग सेल्स लेटर लिख रहे हैं। समझ में आया है? चलो स्टार्ट करेंगे सब लोग। वी हैव एग्जैक्टली 6 मिनट्स विद अस। सेम लेटर है, हमने ऑर्डर दिया था एलिट स्पोर्ट्स कंपनी को हमारे स्कूल के स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए, जहां पर हमने एक्चुअली ऑर्डर दिया था क्या ये चीज इतनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी चाहिए, दूसरी चीज की क्वांटिटी इतनी चाहिए। तो अभी वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अभी एलिट स्पोर्ट्स कंपनी आपको सेल्स लेटर लिख रहे हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि ऑर्डर रिसीव्ड, डिलीवरी कब मिलने वाला है, क्या क्या चीजें साथ में मिलने वाली है, और आगे की बातचीत, पेमेंट वगैरह की बातचीत, ये सब चीजें हमको लिखनी है। फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। एलिट वाला लिख रहा है तो एलिट वाले का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आएगा पहले, एज पर योर ऑर्डर नंबर सो अँड सो, पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये है ना, आपण ऑर्डर प्लेस केलेलं आहे, तर आता त्या ऑर्डरच्या रेफरन्स मध्ये आपण डिलिव्हरी देणार आहे, सेल्स करणार आहेत। हो सकता है कि बाबा अपन एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दे रहे हो, साथ में बैट के साथ 2 बॉल फ्री भेज रहे हो सर आपके लिए, हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? अब सेल्स कर रहे हैं, मजाक नहीं चल रहा है, व्यापार कर रहे हैं अपन, व्यापारी के बच्चे अपन। चार्टेड अकाउंटेंट बाद में रहता है, पहले वो व्यापारी बनता है, फिर वो चार्टेड अकाउंटेंट बन पाता है, टिका रहता है, फिर वो सेल अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, सेल्स लेटर, वेरी गुड, एटलीस्ट यू पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है। पूछेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बच्चा जब सवाल नहीं करता है तो उसका 2 अर्थ रहता है, या तो टीचर बहुत अच्छा है या तो बच्चा बहुत गया गुजरा है। 2 कंडीशन में सवाल नहीं आते।
समथिंग इज रॉन्ग. Shouldn't take lot of time. 2 मिनट रह गए हैं 6 में से. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है अपने को बीसीआर के लिए. वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या या एंड्रे रसल को देखते क्या तुम लोग, या कायरन पोलार्ड को देखते क्या तुम लोग? 8 बॉल 10 बॉल 12 बॉल मिलते उनको. पोलार्ड, एंड्रे रसल देखो, हार्दिक पांड्या देखो, उसमें गेम बनाने का रहता है उनको. उनको 20 ओवर खेलने के लिए नहीं मिलते, उनको 20 बॉल भी खेलने के लिए, 8 बॉल 10 बॉल 12 बॉल, उसके अंदर गेम पलटी करने का है. अपने को बीसीआर में 1 घंटा 60 या 70 मिनट्स मिलेंगे, अपने को उसके अंदर गेम बनाने का है. अपना टैलेंट भी फिर वैसे ही, फिर उनको पैसे भी उतने ही मिलते. इसलिए T20 इनिंग्स खेल के जाएंगे अपन यहां पर. लिखने का स्पीड भी बढ़ाने का अपने को, थॉट्स का स्पीड और राइटिंग का स्पीड. हमारा माइंड हमारे हैंड्स को और हमारे हैंड्स हमारे माइंड को, दोनों को सपोर्ट करना ही एक दूसरे को, कोऑर्डिनेशन चाहिए. राइटिंग प्रैक्टिस छूटा हुआ है. लिया स्पीड मध्ये लिया, लवकर लवकर लवकर. Your order has been dispatched and will be delivered to you in the next 2 days. या 3 days, या before the date promised to you, या before the date expected. As a token, as a gesture of our considering our prolonged business with you, फिर हम लोग कुछ एडिशनल चीज दे रहे हैं आपको, अगर जरूरी है तो पॉइंट्स दे रहा हूं बस. Would be happy to receive the payment in 2 days from the date of delivery. Looking forward to doing more business with your organization. ज्यादा सोचना नहीं है. चलो, मोर देन रिक्वायर्ड टाइम ले रहे. यहां पे एक लेटर रीड करेंगे बस, फिर वी विल फिनिश. देखो यहां पर ध्यान से. I would like to take the opportunity to thank you for business with our organization. It has always been a pleasure working with you. Paragraph number 1. Would like to inform you that 1800 units of machinery ordered will be delivered as per the mutually decided date. 1800 यूनिट, ये अपन गरीब लोगों का लेटर लिख रहे. क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल मंगा रही थी. 1800 यूनिट मशीन विकी, बड़ा काम है इनका. क्वाइट पॉसिबल तुम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहेंगे, कभी ना कभी लिखना पड़ेगा तुमको भी. इन एडिशन, आवर एक्सपर्ट्स वुड कम फॉर इंस्टॉलेशन एंड गिव अ डिटेल्ड डेमो फॉर इट्स वर्किंग. इंपॉर्टेंट बात है, देखो आप क्या सर्विस दे रहे हो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ, वो भी मेंशन कर रहे हैं सेल्स लेटर के अंदर. We would also provide a free service for the next 2 years. सेल्स के साथ प्रमोट भी हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट भी दिया जा रहा है, लेटर में राइटिंग में दिया जा रहा है. बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है. प्रोडक्ट डिलीवर होएगा एज पर एक्सपेक्टेड डेट. डिलीवरी के बाद आपको पर्सन आएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए. साथ में 2 साल का फ्री सर्विस भी मिल रहा है आपको.
taking care of any wear and tear or the product damage. The product has a 2-year warranty period. हमारा लेटर कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पर है, लेकिन भाषा क्या यूज हो रही है वो हम लोग यहां पर देख रहे हैं. लास्ट पैराग्राफ बहुत मस्त है. फॉर एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग द मशीनरी ऑर्डर्ड एंड इट्स फंक्शनिंग, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. वी वुड बी हैप्पी टू सर्व यू एट द अर्लीस्ट. अगर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड कुछ इशू आता है तो उस केस में भी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. और आगे बिजनेस चाहिए तो उसके लिए भी हम आपके लिए तैयार बैठे हैं. राइट, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली मिस्टर खान. एकदम शॉर्ट क्रिस्प, एकदम बढ़िया, स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट. राइट, आई होप ये समझ में आया है. वी आर ऑलमोस्ट डन विथ लेटर्स. एक और टाइप रह गया अभी, रिकवरी लेटर्स, जो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे. फिर कुछ एग्जाम्पल्स क्लास में सॉल्व करेंगे रिवीजन के तौर पर, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. यस, थैंक यू वेरी मच. आई विल एंड द सेशन ओवर हियर.